तो गाइस अपने को क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 से करना है। अ टैंक इज फिटेड विथ 3 taps A, B and C. All 3 taps if open together can drain the tank in 1.5 minutes. अब देखो ड्रेनिंग का काम है अपने लिए इस बार। वर्क का मतलब पानी भरना नहीं है, पानी निकालना है, तो उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं लेट ए ड्रेन इन एक्स आवर्स या मिनट्स, बी ड्रेन इन वाई मिनट्स, सी ड्रेन इन सी मिनट्स। वो पॉजिटिव वर्क है मेरे लिए। तो टोटल मिला के 1/2 मतलब 3/2 वर्क हो जाएगा, 3/2 मिनट्स हो जाएंगे। तो 1 मिनट में ये बंदा करेगा 1/x, पर 3/2 मिनट्स काम किया हुआ है, तो 3/2 द होल बाय एक्स प्लस वैसे 3/2 द होल बाय वाई प्लस 3/2 द होल बाय जेड इज इक्वल टू पूरा वर्क डन। इसको अपन आगे आपस देखेंगे, ठीक है ना। अब रुक जाओ। बी एंड सी टेक्स 2 मिनट्स टू ड्रेन। अब बस बी और सी की बात अगर मैं करूँ तो बी और सी यानी 2/y प्लस 2/z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। इसको भी आगे एक बार देखते हैं। ए एंड सी टुगेदर इतने इसमें 26 30/13, तो 30/13/x 30/13/z इज इक्वल टू 1। करेक्ट, कोई इशू है इसमें। अब देखो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ से 3/2 कॉमन निकाल के वहाँ भेज दूँ, ठीक है, तो वो बन जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज़ 1/3/2 यानी कि 2/3 हो जाएगा मेरे लिए। ये पहली इक्वेशन मान लूँगा अब मैं। यहाँ से अगर मैंने ब्लैक वाले में से 2 को कॉमन निकल के भेज दिया तो 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। समझा। और यहाँ से अगर मैं 30/13 को निकाल के वहाँ भेज दूंगा तो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/30/13 है 13/30 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गई मेरे लिए। फेयर ना। अब देखो अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूँ तो 1/x की वैल्यू आएगी, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। या बेसिकली तू ये वाली वैल्यू 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 1/2 यहाँ डाल दे, तो उससे तुम्हारी 1 एंड 2 से तुम्हारी ये आ जाएगी x की वैल्यू। वैसे ही 1 एंड 3 से तुम्हारी y की वैल्यू आ जाएगी। x y पता है, z तुम निकाल लोगे। ठीक है, एक बार के लिए फट से रियल अटेम्प्ट कर लो। ऑब्वियसली आज का होमवर्क तुम्हारी बची हुई पूरी एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, परसों के सेशन में तेरा कल ट्यूशन है वहाँ का चौक, तो परसों के सेशन में अपन लोग थोड़ा लंबा क्लास लेंगे। 320 वगैरह का रह सकता है, आपको आ जाएगा। मुझे इसलिए मेजरली कि मुझे पूरा चैप्टर एक बार समझाना है तुमको एक साथ। ये नहीं उसका एक और जो पहला वाला न्यूमरो अरिथमेटिक में बचा है, मॉड्यूलर अरिथमेटिकली, वो वाला नहीं है। बड़ा आसान, बट उसके ना स्टार्टिंग में थोड़ा इशू देने वाली चीज़ें हैं।
जाएगा तब बताना बच्चा लोग। नॉट श्योर इनका क्या आंसर है, उससे देख बच्चा। इसने वैसे मांगा एक ही है। ओ उसने मांगा तुमको क्या है वैसे बताएगा तुम्हारे को। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए एंड बी टुगेदर। तो तुम्हारे को 1/x+1 हाँ नहीं, मान लो तुम्हारे को टी मिनट्स लगेंगे, तो तुम्हारे को बेसिकली t/x+t/y इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था। तो तुमको t की वैल्यू चाहिए थी, तो तुम्हारा जो भी है सॉल्व करके देख लो, तुमको z निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है आंदे कोई बात नहीं, ट्राई कर ले फिर अपन देखते हैं तेरा सही है नहीं है। तेरा y फ्रैक्शन में आया तो कह रही है ना, वो तो मैं फट से निकाल देता हूँ। 1/y इज़ 2/13 माइनस 2/3 माइनस 13/30 10 20 7/30 30/7 आ रहा है क्या? हाँ सही है। तुम्हारे तेरे x की वैल्यू आ गई है 6 आ गई है। y की वैल्यू कितनी आई अपनी 30/30 ना, 30/7 या 30/13 7 ठीक है सॉरी हाँ ठीक है। अब तेरे को पूछे कितना टाइम लगेगा जब a और b को साथ में खोल के रखूँगा मैं, तो मान लेते t टाइम लगेगा। x 1 मिनट में 1/6 भरता है, तो t मिनट्स में t/6 भरेगा, वैसे ही y t मिनट्स में 7t/30 भरेगा, उसे पूरा अपना भर जाएगा। 5t/30 12t/30 इज इक्वल्स टू 1 3 ज़ा 10 ज़ा। मेरा 10/3 आंसर क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, इसका वो नहीं था क्योंकि देख कुछ मैंने कैलकुलेशन गलती किया है क्या और सॉल्व कर। अच्छा आ रहा है ना, मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती किया था बेसिकली। अच्छा मैंने 30/13 दोनों में नहीं डालता, मैंने कुछ अलग अलग डाल दिया था उसमें। रुक मैंने क्या गंदा लिखा था इक्वेशन। हाँ मैंने पता नहीं क्या इक्वेशन बनाया था, t/6 प्लस t/ पता नहीं यार, तुम्हारे को जम गया ना बेसिकली। हाँ अब 11th पढ़ो एक बार मन में। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। सोल्यूशन मत देखना सर। देखो दो पाइप है ए और बी, ए 30 मिनट्स में भरता है, बी 45 मिनट्स में भरता है। दोनों को शुरू किया, कुछ समय बाद बी को बंद करो। कुछ समय बाद कितने समय बाद, तो x मिनट्स बाद मान लो, ठीक है। और पूरा वो उसको बंद कर दिया। अब ए अपनी मजदूरी किए जा रहा है और उसको 20 मिनट लग गया पूरा भरने के लिए, तो ए ने तो 20 मिनट काम किया, करे 1 मिनट में 1/30 बता 20 मिनट में 20/30 वाली मेहनत किया। बी कुछ मिनट बाद बंद किए थे, नेक्स्ट मिनट बाद बंद किया तुमने। 1 मिनट में 1/45 भरता है, उसने x मिनट्स काम किया तो x/45, फिर टंकी पूरी की पूरी हो गई थी। इससे x की जो भी वैल्यू आएगी मेरी x/45 इज 1/3 हो जाएगा, सॉल्व करा तो x की वैल्यू 15 आएगी। तो 15 मिनट के बाद आपने b को बंद कर दिया था, समझा ये चीज़। तो एग्जाम्पल नंबर 11th हो रहा है ये, कर लो फट से एग्जाम्पल नंबर 11th।
एग्जाम्पल 11th अगर हो जाएगा तो 12th वाला देखना। हाँ, ये एग्जाम्पल 12th बहुत परेशान करता था, मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बता रहा तुम्हारे को, उस पर 4 मार्क कर देना। एक बार तुम पढ़ लो, तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बट ये जो मैं तुमको कल बोला था ना, एक बच्ची थी जिसको कन्फ्यूजन होता था ये वाले क्वेश्चन में, तो मेरे को भी होता था, वो छोड़ो, वो तो बेचारी बच्ची का क्या गाली देना, मेरे को भी बहुत परेशानी आती थी इसमें। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या है, तुमको बताता हूँ फिर मैं। वो नहीं, एक काम करो, वो छोड़ो, वो वैसे सही है जो तू बोल रही है। अपने को ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये स्टेटमेंट देखना है निकले, और अपने को अब डिसाइड करना है किसको अपन लोग मान ले x मिनट्स में भर रहा है। ठीक है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एंड ऐसा मेरा एटलीस्ट मानना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेरे को, सोनू को और सौम्या को, तो मैंने बोला मुझे सोनू से 4 मार्क ज़्यादा है, सौम्या को सोनू से 3 मार्क कम आए, तो दोनों का कंपैरिजन अगर सोनू के साथ हुआ है तो सोनू को x मान लो, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये सर, हाँ 5 मिनट आपको एक्सटेंड वगैरह करें तो कर सकते हो आप। हाँ, यस, हाँ ठीक है। इफ़ पाइप बी कैन फिल इन 15 मिनट्स फास्टर देन ए एंड 5 मिनट्स लोअर देन सी, तो अपने बी को कंपेयर किया है। ठीक है, तो अपन अभी के लिए लेट टाइम फॉर बी बी एक्स, उसने ए को लिया है एक्स यानी टी, अपन बी को ले रहे हैं। ठीक, अब सुनो, अब क्या दिया है, बी कैन फिल 15 मिनट्स फास्टर देन ए, तो बी फास्टर है, तो बी को टाइम ज़्यादा लगेगा कि ए को टाइम ज़्यादा लगेगा, ए को ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो कितना मिनट ज़्यादा लग जाएगा, 15 मिनट ज़्यादा, एक्स प्लस 15 हो जाएगा। अब देखो बी इज 5 मिनट स्लोअर देन सी, तो बी को ज़्यादा टाइम लगेगा कि सी को ज़्यादा टाइम लगेगा, अरे यार बी स्लोअर है तो बी को ज़्यादा टाइम लगेगा, करेक्ट। ठीक है, तो सी का कितना हो जाएगा मेरा x माइनस 5, ये अगर समझ में आए तो बढ़िया है। प्रॉब्लम क्या होती थी ना, बच्चों को b को x नहीं मानना था, पता नहीं क्यों, उनका था सर नहीं इन्होंने भी a को माने, अपन भी a को मान के अब समझाओ, समझ तो ज़्यादा था पर बहुत परेशानी आती थी बेटा। इसलिए तुम लोगों को जो मैं सिंपल से बताया है ना, कि अगर मान लो दो लोगों का कंपैरिजन सोनू के साथ हो रहा है तो सोनू को x मान लेना। अब क्या दिया गया है, अब ये अपना ये तीनों तो हो गया है, टाइम टेकन 3 टाइम्स, ठीक है, ए एंड बी कैन टुगेदर फिल एग्जैक्टली सेम टाइम जितना सी को अकेले को लग रहा है, तो टाइम को अभी के लिए मैं क्या टी मान लूँ, तो ए और बी, तो ए कितना भरेगा एक मिनट 1 ओवर एक्स प्लस 15, तो टी मिनट्स में टी ओवर एक्स प्लस 15 भरेगा। वैसे ही कौन सा ए एंड बी था ना, हाँ बी कितना भरेगा उसमें टी बाय एक्स, ये इज इक्वल्स टू टी बाय एक्स माइनस 5 हो जाएगा मेरे लिए, पूरे में से टी कॉमन मेरे लिए कट जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 15 प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 5, एलसीएम लिया बेटा ने एक्स प्लस 15 द होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 5, यानी बेसिकली कर लोगे ना आगे का, समझाएगा सोनू मैम। ये वाले एक बार एग्जाम्पल को सॉल्व कर लो, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है तुम लोगों को, जैसा सोनू को एक्स मानने बोले वैसे यहाँ पे वो देख के एक्स मानना है। इसकी ना आई थिंक केस स्टडी भी एक अच्छी है। देखो लग रहा है अभी कंफ्यूजिंग, आई टेल यू व्हाई, इसमें कोई फार्मूला नहीं मिला तेरे को अभी तक के, नॉट दैट दिमाग लगाना डिफिकल्ट हो जाता है, इन लोगों ने ना एक फार्मूला से किया है, जो फार्मूला पहले 4 क्वेश्चन में यूज़ किया, फिर बाद में उन्होंने फार्मूला को थोड़ा डिफरेंट पैटर्न से करना लगाया। मैं दिमाग से इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को वो ज़्यादा ईजियर लगा था। अच्छा 1 मिनट में तुम कितना भर रहे हो वो निकालो, फिर तुम कितनी देर काम करो उससे मल्टीप्लाई करो, तुमने उतना काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे याद दिलाना, बोर्ड्स का भी एक क्वेश्चन आया था जो इस पैटर्न से बैठा नहीं था, तो वो वाला करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं,
10th के मैथ्स में तुमको एनसीईआरटी दिख गई थी, 12th के बोर्ड में तुमको एमएल अग्रवाल नहीं दिखेगी, क्योंकि कोई भी बुक नहीं पता अभी तक है बच्चा, उन लोगों की कोई सब्सक्राइब बुक ही नहीं है ना। एंड हैड देयर बीन एन एनसीईआरटी या वट एवर बुक जो बोर्ड्स बोलती थी तो अलग बात होती थी। देखो बोर्ड्स की ना कोई तो बुक है, एटलीस्ट जब मैंने ये मैंने आज तक के नहीं खोली है, ये अप्लाइड मैथ्स की है सीबीएसई की, ये भी पुरानी बुक है, अब इसमें से चीज़ें तो कट चुकी है ना, स्कूल इससे पढ़ाती है ना बच्चे इससे पढ़ते हैं। अब मुझे नहीं, मैंने देखी नहीं बेटा आज तक लाइफ में, तुमको करनी है तुम लोग इससे भी कर सकते हो, बट अब देखो जैसे कि ये दिया हुआ है इसमें हीरो ने, ये तो चल ठीक है तो भी पूछ ले साइन कॉस का, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, बट कोई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठ के आते ऐसा नहीं है। तुमको अगर एनसीईआरटी की जगह मैं सिर्फ आरडी शर्मा करवाऊँ तो तुमको चल जाता है, क्योंकि आरडी शर्मा एनसीईआरटी को कवर कर लेता था। तो वैसा ही है समझ लो यहाँ पे, एमएल अग्रवाल या एमएल भार्गव कर लो, इसकी खुद की आरडी शर्मा जो थी अप्लाइड मैथ्स की इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास है वो भी, बट वो मत ही करना स्ट्रेस उस पर। ट्वेल्थ में तुम्हारे को मैथ्स के छुट्टियाँ भी बहुत मिलती है, 10 दिन 8 दिन, बट वो बहुत कम रहती है। तुम्हारे को मिल गई थी रे, यानी तुम्हारे बैच में हमेशा ऐसा मैथ्स से 8 दिन की तो मिलती नहीं है, 3 दिन 4 दिन, वो 4 दिन के आसपास ऑन एन एवरेज हम 3 ही बोलते हैं, 3.5 दिन वैसे, बट ट्वेल्थ में मिलती है, पर वो भी बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है बेटा वो। तेरे का ऐसा हो सकता है तेरा कोई रैंडम पेपर बीच में घुस जाए, एंड हु नोस। ये अच्छा है तुम तीनों सीपीएस के ही हो, अच्छा नहीं तू बीवीएम वाली है ना, हाँ मैंने सोचा तुम्हारे टाइम टेबल का इशू नहीं आएगा, बट ठीक है कर लेंगे। कुछ अजीब सा आंसर आएगा तुम लोगों का। तुम्हारा ओरिजिनल 15 अगर आ गया है तो वो बी को उतना लग रहा है, उसने अपने से क्या मांगा है, देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए, तो ए का कितना 15 + 15 है 30 मिनट्स हो जाएगा, तो वही आंसर वहाँ पर दिया हुआ। तेरा भी 15 आया तो सोनू कर लेना उसको एक बार अभी बैठ के क्लास के बाद में। एक बार 13th एग्जाम्पल देखो, अभी ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, बट ये ना इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल, तुमको समझा दूंगा तो एक बार पढ़ लो मन में। थ्री गैलन्स है ना, 3 लीटर्स पकड़ लो तुम लोग, गैलन से एक यूनिट होता है। वो ठीक है, बट तू कैपेसिटी कैसे निकालेगी फिर। तो देखो पहले तुम लोग ना इसको इग्नोर कर लो, 3 गैलन्स पर मिनट वाले वर्ड को। अपने को क्या दिया है, 2 पाइप जो भर रहे हैं उनको 20 मिनट और 24 मिनट लग रहा है, एक पाइप खाली करता है उसका अपने को टाइम नहीं पता, उसका टाइम कुछ एक्स मान ले अभी के लिए। जब तीनों ने काम किया था 15 मिनट पूरा पूरा भर गया था, ठीक है, तो अपन ने किया 15/20, ये ए का काम, ये 15/24 ये बी का काम, और 15/x ये सी का काम डिस्ट्रॉय कराला, = 1 हो रहा है मेरा। अब देखो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट एक साइड वाले के लिए इधर उधर कर रहा हूँ, एलसीएम लेने जगह पे पहले 15/20 + 15/24 -1 = 15/x। एलसीएम लिया बेटा मैंने, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है मेरा
120 आ रहा है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 90, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 75, ये द होल बाय 120, 15 बाय एक्स, 165 माइनस 20 45 हो जाएगा ना, हाँ 45 बाय 120 इक्वल 15 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू की 15, 120, 45, 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 40 ज़ा, ठीक है। तो बेसिकली अगर सिर्फ खाली करने का काम रहता था तो जब पूरा भरा हुआ था उसमें 40 मिनट लगते थे, 40 मिनट में खाली हो रहा है। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर खाली होता है, तो 40 मिनट में कितने लीटर हो रहा होगा, इंटू 120 लीटर। तो बेसिकली 120 लीटर है अपनी टंकी की कैपेसिटी। अब वो लीटर की जगह गैलन्स वर्ड यूज है, समझा तुम्हारे को। तो एम्प्लाइज कैपेसिटी इज क्या है 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 गैलन्स। एक बार के लिए एग्जाम्पल 14 भी देख लो, तुम लोग पढ़ लो मन में। सोल्यूशन मत देखना उनका, ठीक है। अब देखो ए बी और सी मिलके 8 घंटे में ख़त्म कर सकते थे, तो 8 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई प्लस 8 बाई जेड इज इक्वल टू 1। फिर बोला है 2 घंटे बी ने काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया, बट ए और सी को करना पड़ा काम, जो 8 घंटे में जाए उसके 9 घंटे लग गए। तो ए ने किया 9 घंटे काम, सी ने किया 9 घंटे काम, बी ने किया 2 घंटे काम, तब काम कंप्लीट हुआ है। अब मुझे पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बी कितनी देर में अपना काम खत्म कर सकता था, करेक्ट। तब देखो लाल वाले में से ना 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई 8 लिख रहा हूँ मैं, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई 8, ठीक है। यहाँ से मैंने ना 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई की वैल्यू लिख दिया 1 बाई 8 माइनस 1 बाई वाई, 1 बाई सॉरी माई बैड, ये z है, इसको 1 बाई वाई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखो 9 बाई एक्स प्लस 9 बाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई वाई, कोई इशूज़। वहाँ से मैंने 9 कॉमन निकाल दिया, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई वाई। अब 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू क्या थी, 1 बाई 8 माइनस 1 बाई वाई, 1 माइनस 2 बाई वाई। सॉल्व किया मैंने 9 बाई 8 माइनस 9 बाई वाई इज़ 1 माइनस 2 बाई वाई, इधर उधर किया बच्चा लोग मैंने, तो 9 बाई 8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई वाई प्लस 9 बाई वाई, तो ये हो गया 1 बाई 8 इज इक्वल टू 7 बाई वाई, तो वाई की वैल्यू हो गई 9 8 ज़ा नहीं 7 बाई वाई ना 48। कुछ गलत क्यों है, कुछ गलत किया मैं, रुक 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 कुछ कैलकुलेशन गलती किया मैंने, एक सेकंड क्या एक सेकंड अपने को क्या दिया गया है 8 आवर्स का था ना, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज़ 1 बाई 8, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 आवर्स और ये 9 आवर्स, तो 9 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई प्लस 9 बाई जेड। अच्छा सॉरी ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 2 आवर्स है, सॉरी ये गलत हो गया अपनी इक्वेशन। सुनो, ऐसा नहीं दिया गया कि टोटल मिला के 9 घंटे लगे, नहीं 2 घंटे काम किया सबने, फिर बी छोड़ के भाग गया, अब जो बचा कुचा काम था उसके लिए 9 घंटे लग गए, तो टोटल मिला के ए ने कितनी देर काम किया होगा, अपने ए ने 11 घंटे काम किया होगा, पहले 2 घंटे सबके साथ में, फिर सिर्फ सी के साथ में, तो 11 बाई एक्स, ये 2 बाई वाई और ये 11 बाई जेड, माई बात, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मैंने निकाला 11 बाई एक्स प्लस 11 बाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई वाई, फिर मैंने 11 कॉमन निकाल दिया बेटा यहाँ से, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इज़ 1 माइनस 2 बाई वाई। अब 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू अब डाल रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना, वो ये अजीब वाले कलर से लिख रहा हूँ मैं, तो 11 इंटू 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, कहाँ पे थी, हाँ यस, 1 बाई 8 माइनस 1 बाई वाई दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 बाई वाई, तो 11 बाई 8 माइनस 11 बाई वाई इज़ 1 माइनस 2 बाई वाई। अब इधर उधर करूँगा बेटा मैं, तो 11 बाई 8 माइनस 1 इज़ माइनस 2 बाई वाई प्लस 11 बाई वाई,
तो 3/8 इज़ 9/y, तो y 1 ज़ा 3 ज़ा y की वैल्यू 24 मिनट्स या 24 आवर्स आ रही है जो कि समझे ये चीज़। ये दोनों की दोनों क्वेश्चन एक बार कर लो। इसमें एग्जाम्पल नंबर 14 श्योरली थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली बची पूरी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगी, ठीक है ना, वो करके आना, फिर अपन डिस्कस करेंगे पूरा।